हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्फ़ा कॉमर्स एकेडमी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एचवीपी की यूनिट 2, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग एंड हार्मनी इन माई सेल्फ। तो इस वीडियो में हम पूरी यूनिट 2 का जो है वो क्रक्स पढ़ेंगे, एक समराइज वे में पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको पूरी यूनिट 2 जो है वो कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So basic human aspirations, as we know we have loads of and endless aspirations. हमें like respect भी चाहिए, recognition भी चाहिए, love and trust भी चाहिए, but in the form of all these we aspire for true and continuous happiness and prosperity. Means इतनी सारी अनगिनत एस्पिरेशंस के बाद हमारी जो दो एस्पिरेशंस निकल के आती हैं, जो बेसिक हैं, दैट इज़ ह्यूमन हैप्पीनेस and that is continuous happiness and prosperity basically deal with the wealth. So happiness क्या है? To be in state of harmony is happiness, कि हार्मनी की स्टेट में रहना हैप्पीनेस है। एंड व्हाट इज़ प्रोस्पेरिटी? फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। तो उसको क्या कहते हैं? मीन्स जितनी आपको नीड है फिजिकल फैसिलिटीज़ की, चाहे वो घर है, मनी है, कोई बड़ी कार है, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप कहते हैं कि आई एम वेल्थी पर्सन, तो उसको ही हम प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। एंड फॉर प्रोस्पेरिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड: आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल नीड्स एंड ensuring अवेलेबिलिटी एंड देयर प्रोडक्शन। ठीक है, कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए बेसिकली, एंड उससे ज़्यादा अगर आपको मिल जाता है, सो दैट इज़ प्रोस्पेरिटी। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हमारी दो ही बेसिक एस्पिरेशन है। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो चाहिए बट वो कंटिन्यूस में होने चाहिए, एंड सेकेंड वन इज़ प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस, की ही जो हमने ह्यूमन एस्पिरेशंस पढ़ी थी, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, उनके फुलफ़िल करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सो वो तीन हैं: राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़। राइट अंडरस्टैंडिंग बेसिकली डील विद कि हमें अपनी खुद की राइट अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हम खुद को कितना समझते हैं, दैट इज़ नीडेड इन माई सेल्फ। आई नीड टू स्टडी माई सेल्फ, द ह्यूमन बींग एंड द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ विच आई एम पार्ट, कि मैं क्या हूँ एक्चुअल में। मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जिन चीज़ों से मैं डील आउट करता हूँ, नेचर से या कोई भी अदर ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी क्या है, आप कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी की स्टेज में जा सकते हो। जो रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी है, ये इसके सब पार्ट्स हैं। द रिलेशनशिप बेसिकली मीन्स हमारा दूसरे पर्सनस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उससे क्या होगा, हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस की स्टेज अचीव होगी। वी आर इन रिलेशनशिप विद पीपल, अदर ह्यूमन बींग्स, तभी क्या है, हम म्यूचुअल हैप्पीनेस में आ सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़, मीन्स म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। द थिंग वी यूज़ केम फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज नेचर, की जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। प्रोस्पेरिटी बेसिकली वेल्थ, आपके पास मनी है, बड़ा घर है, कोई बड़ी कार है। सो इन तीन चीज़ों से हम क्या है, अचीव कर सकते हैं हमारी हैप्पीनेस। प्रेजेंटली एज वी लुक अराउंड वी फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, कि अगर हम अपने आसपास देखेंगे आज के टाइम, तो हमें कुछ दो तरीके की कैटेगरी के लोग मिलते हैं। फर्स्ट वन इन SVDD, SSTD एंड SSSS। आप इन तीनों की क्या है फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट वन इज़ बेसिकली साधन विहीन दुखी दरिद्र, कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो पर्सन क्या है, दुखी है। सेकेंड इज़ साधन संपन्न दुखी दरिद्र, कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो फिर भी दुखी है। सो बेसिकली ये दो तरीके की कैटेगरी आपको देखने को हमारे आसपास, अपने आसपास मिलती हैं। नेक्स्ट इज साधन संपन्न सुखी समृद्धि, कि जो जिसके पास रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है अपने आप में। बिफोर वी एक्सप्लेन दिस वी शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ायर एंड डिज़ायर्स आर। तो इनको पहले पढ़ने से पहले, क्या डिज़ायर्स क्या होती हैं? बेसिकली डिज़ायर्स हमारी दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मटेरियलिस्टिक एंड सेकेंड इज़ नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक में आपकी वो आएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक
जिनको हम काउंट कर सकते हैं बेसिकली, लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथ, फिजिकल फैसिलिटीज़, ओके। एंड नॉन मटेरियलिस्टिक कहेंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते न्यूमेरिक टर्म्स में। इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर बेसिकली, ओके, लाइक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन, पीस, एक्सेट्रा। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ डिज़ायर्स। नाउ वी कैन सी वेयर डू वी स्टैंड टुडे, कि आज के टाइम हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल के लेवल की बात करें तो हमारे अंदर क्या है, रेजिंग प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशंस हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सुसाइड, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली लेवल पे अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज, मिसट्रस्ट, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, लीगल सूट्स। अगर सोसाइटी लेवल पे अगर हम देखें तो लाइक टेररिज्म, कास्टिज्म, वॉर बिटवीन नेशंस, फियर ऑफ न्यूक्लियर एंड जेनेटिक वेलफेयर। और नेशन के लेवल की अगर हम बात करते हैं, नेचर के लेवल की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, वाटर सॉइल प्रॉब्लम, एयर नॉइस पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑयल्स, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो बेसिकली ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमको आज के टाइम पे देखने को मिल रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो, फैमिली लेवल हो, सोसाइटी लेवल हो या नेचर लेवल हो, कि हर लेवल पे हमें क्या है, प्रॉब्लम्स ही देखने को मिल रही है। वी आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, हम हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी वाली स्टेज में तो पहुँचे ही नहीं हैं। So to live with continuous happiness and prosperity, the program कौन सा, human values, is to understand and to live in harmony at all level of our living being existence। कि जो continuous happiness और prosperity में अगर हमने रहना है तो हमारा जो क्या है, स्टडी सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इसी तरीके का होना चाहिए जो हमें हारमनी की तरफ लेके जाए, जिसमें हमारी लिविंग बींग्स की या जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नेचर में वो सारी इंक्लूडेड हो उसमें। सो देर आर 4 लेवल ऑफ अवर लिविंग। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ, सेकेंड इज़ फैमिली, थर्ड इज़ सोसाइटी एंड फोर्थ वन इज़ नेचर। सो कंटिन्यूस हैप्पीनेस इज़ बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ, बीइंग इन हार्मनी विद अदर्स एंड बीइंग इन हार्मनी विद नेचर। मीन्स कंटिन्यूस हैप्पीनेस है ही क्या, कि हम अपने साथ क्या है, हार्मनी की स्टेज में है, पीस ऑफ माइंड में है, हम दूसरे पर्सन के साथ भी हार्मनी की स्टेज में है, एंड वी आर इन बीइंग इन हार्मनी विद एवरीथिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस नेचर। सो इस तरीके से क्या है, हम एक हार्मनी की स्टेज में आ सकते हैं। नाउ इज़ बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है इस पे मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। सो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग का हमारा जो सेल्फ है बेसिकली मीन्स एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटिमेंट सेल्फ एंड द मटेरियल बॉडी। तो जो एक ह्यूमन बीइंग है बेसिकली वो 2 चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ, दैट इज़ इनर सेल्फ, एंड सेकेंड वन इज़ इन मटेरियल बॉडी, ओके। तो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि आई, दैट इज़ सेल्फ, एंड द बॉडी। अब ह्यूमन की कुछ नीड्स हैं, नीड की अगर हम बात करेंगे वो भी बाइफरगेट होंगी, कि जो हमारा इंटरनल सेल्फ है वो कुछ और चाहता है, बट हमारी बॉडी जो है वो डिमांड कुछ और की करती है। लाइक अगर हमारा इनर सेल्फ जो है वो रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस चाहता है, बट बॉडी की नीड्स क्या होंगी, लाइक वो उनको फिज़िकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए, फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए। और टाइम की अगर बेसिस पे हम बात करें तो इनर सेल्फ की जो नीड्स हैं वो कंटिन्यूस नेचर में रहेंगी, लेकिन बॉडी की नीड्स जो है वो टेम्परेरी नेचर की होती, क्योंकि हम मान लो हमें कहीं हम शॉप के आगे से जा रहे हैं, हमें कोई ड्रेस अच्छी लगी, ठीक है, हमने वो ख़रीद लिया, तो उसकी जो हैप्पीनेस है, वो खुशी है, नीड है, वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी, वो टेम्परेरी नेचर की होती है। और क्वांटिटेटिव की बात करें तो इनर सेल्फ की जो बेसिकली नेचर होता है वो क्वालिटेटिव होता है, उसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी की नीड्स दे आर इन क्वांटिटेटिव इन नेचर। एंड ह्यूमन नीड्स फुलफिल्ड बाय इनर सेल्फ होंगी, वो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग से फुलफिल होंगी, लेकिन बॉडी की नीड दे आर फिजियोकेमिकल, ओके, लाइक फूड, शेल्टर। एक्टिविटीज़ क्या इंक्लूड होंगे सेल्फ में, बेसिकली डिज़ायरिंग, थिंकिंग, सेलेक्टिंग, एक्सेट्रा, ओके। एंड बॉडी की एक्टिविटीज़ क्या आएंगी, ईटिंग, ब्रीथिंग की, जहाँ पर सिर्फ बॉडी का काम रहेगा, उसमें इनर सेल्फ का कोई काम नहीं होगा। लाइक नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, दीज और ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ, इनमें बॉडी का कोई काम नहीं है, ओके। एंड टाइप बेसिकली इनर सेल्फ जो है हमारा वो कॉन्शियसनेस है, नॉन मटेरियल,
but body is materialistic body. Okay, the word sentient is defined as experiencing sensation or feeling. ठीक है, सेंटिनेंट बेसिकली क्या है कि आपको सेंसेशन या फीलिंग का एक्सपीरियंस होता है. द नॉन मेटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस नीडेड फॉर सेल्फ इज कॉल्ड सुख, while acquiring physical facility can be called सुविधा. सो ये बेसिकली क्या है कि नीड्स हैं. ओके, कि ये इनर सेल्फ की जो नीड रहेगी वो सुख रहेगी, एंड बॉडी की नीड्स को बेसिकली हम सुविधा बोलते हैं. सो ये वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. सो दीज आर द बेसिकली को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटिएंट सेल्फ एंड द मटेरियल बॉडी. ये मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से पेपर में आएगा ही आएगा. सुख एंड सुविधा क्या है, ये इसी की सेल्फ एंड बॉडी की क्या है, नीड है. ओके, आप ये जो पूरा डायग्राम है उसको अच्छे से कर लीजिएगा. अभी हमने पढ़ा कि वो हमारी जो इंडिविजुअल की नीड्स क्या होती है, सुख एंड सुविधा. सुख जो है सेल्फ, इनर सेल्फ की नीड है, एंड बॉडी की नीड है जो सुविधा है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हम इनको फुलफिल कैसे कर सकते हैं. तो वो है हमारे, मतलब इनमें हम हारमोनी कैसे ला सकते हैं. तो हमारे यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, संयम एंड स्वास्थ्य. अंडरस्टैंडिंग द हारमोनी ऑफ आई विद द बॉडी, की आई और बॉडी की जो आपसी तालमेल है उसको हम हारमोनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ में हारमोनी कैसे ला सकते हैं. कि जब हमारे जो दोनों ही आई एंड बॉडी है वो दोनों अच्छे से कोऑर्डिनेट होंगे, और उन वो है संयम एंड स्वास्थ्य. The human body is a self-organized mechanism and made up of several organs and glands. ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग हमने अभी पढ़ा कि दो चीज़ों से बन के बना है, सेल्फ एंड बॉडी, और दोनों क्या है, एक दूसरे से को एग्जिस्टेंट है. अब सेल्फ है ये हमारा कॉन्शियसनेस है, तो ये रेगुलेट होगा संयम से, कि जितना हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे. एंड बॉडी जो है हमारी मटेरियल बॉडी है, वो हारमोनी में उसको कैसे ला सकते हैं हम, स्वास्थ्य से, कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके. लाइक संयम इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आई टुवार्ड द बॉडी ऑफ इज नर्चर, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन. कि बेसिकली हम अपने इनर सेल्फ को क्या है, नर्चर कर रहे हैं. एंड स्वास्थ्य हैज़ टू एलिमेंट, द बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड देयर इज़ हारमोनी इन द बॉडी. ओके, स्वास्थ्य को अचीव करना है, लाइक आप एक्सरसाइज करो एंड ऑल दैट. एंड संयम बेसिकली सेल्फ कंट्रोल, कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है. सो संयम एंड स्वास्थ्य आर द कंसेप्ट ऑफ अचीविंग हारमोनी, एंड सुख एंड सुविधा आर बेसिकली द नीड्स. ओके, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ प्रोग्राम टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, कि आप संयम और स्वास्थ्य को अचीव कैसे कर सकते हो. संयम, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. फर्स्ट वन इज़ नर्चरिंग ऑफ द बॉडी. आप बॉडी को नर्चर कैसे कर सकते हो, पोषण से, अच्छा खाना खा के, लाइक जिससे आपका क्या है, इंजेशन होगा, ग्रहण करना, आप अच्छा खाना खाओ, डाइजेशन इम्प्रूव होगा उससे, जिसको हम पाचन बोलते हैं. देन एक्सक्रीशन, निष्कासन. ये वर्ड्स मैं रिपीट कर रही हूँ हिंदी में, क्योंकि कई बार क्या है, पेपर में हिंदी वर्ड से ही आपको आ जाएगा कि एक्सप्लेन दिस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. अगर आपको इनका हिंदी मतलब पता है तो आप इजीली यू कैन अटैम्प्ट. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज संरक्षण, प्रॉपर अपकीप, विहार ऑफ द बॉडी. ठीक है, मीन्स अपना फिजिकल फिट सही रखो. लेबर, फिजिकल एक्सरसाइज, आसन, ट्रीटमेंट. Third one is right utilization of the body, that is सदुपयोग. And स्वास्थ्य is the right, the body is fit to act according to the self and there is harmony among the various part of the body. कि अगर बॉडी सेल्फ बोल रहा है कि अच्छा खाना है, बट अगर बॉडी को आप खिलाए जा रहे हो गंदा गंदा फास्ट फूड खिला रहे हो, तो वो इफ़ेक्ट करेगी. जितना बॉडी इनर सेल्फ को कोऑर्डिनेट करके चलेगी, उतनी क्या है आपकी जो बॉडी, आप इंडिविजुअल लेवल पे एक हारमोनी की स्टेज में इजीली आ सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट. एक बड़ी ही छोटी सी क्रक्स वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है. नाउ यू कैन ईजली क्रैक द एग्ज़ाम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट. अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल क्लियर योर डाउट.
और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनको ज़रूर करके जाना। ये आपकी पूरी यूनिट 2 का क्रक्स वीडियो है। अगर आप ये भी देख लेते हो तो आप इज़िली पेपर में, एग्ज़ाम में आंसर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको इज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैव ए नाइस डे।